अब हम आपके जीवन में 24 घंटे मौजूद रहने वाले सीसीटीवी कैमरों की बात करेंगे। क्या आप अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप के साथ बेडरूम में जाते ही होंगे। क्या आप अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में अपने मोबाइल फोन या टैब का इस्तेमाल करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें लगा कैमरा आपका सीधा प्रसारण किसी और के लिए कर रहा हो। हमारे देश में करीब 50 करोड़ लोग स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं और भारत के 3.5 करोड़ घरों में लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स का इस्तेमाल भी होता है और 56 करोड़ नागरिक हमारे देश में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी देश की एक बहुत बड़ी आबादी इंटरनेट के रास्ते आने वाले कैमरे के इस खतरे की बिल्कुल सीमा पर खड़ी हुई है। भारत के गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने आज एक एडवाइजरी जारी की है और उसमें कहा है कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप वाले कैमरों के गलत इस्तेमाल को लेकर देश के लोगों को अब बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। यह सरकार कह रही है। कुछ इंटरनेट एप्लीकेशंस मोबाइल फोन या लैपटॉप के कैमरे का इस्तेमाल आपकी जासूसी या आपकी सर्विलांस यानी निगरानी करने के लिए कर सकती हैं। इसलिए जब आप लैपटॉप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो लैपटॉप पर जो वेबकैम लगा होता है उस वेबकैम को किसी ना किसी चीज से आपको ढक देना चाहिए। यानी आपको अपने लैपटॉप के वेबकैम को ढक कर रखना चाहिए जब आप इसका इस्तेमाल ना कर रहे हो, ताकि उसके जरिए साइबर अपराधी आप पर नजर ना रख सकें। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, यह संभव है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक अगर यह बात कही जाती तो शायद लोग इसे मजाक समझते। लेकिन वर्ष 2016 में फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग की एक तस्वीर सामने आई थी और उस तस्वीर में वो अपने लैपटॉप के पास बैठे हुए थे और इस तस्वीर में उनके लैपटॉप के वेबकैम पर एक टेप चिपका हुआ था और दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही थी कि उन्होंने कैमरे पर यह टेप क्यों चिपका रखा है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि कोई उनके कैमरे को हैक करके उनकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ ना करे। तब भी ये सवाल उठे थे कि क्या ऐसा संभव है कि मोबाइल फोन के कैमरे या वेबकैम को कहीं बाहर से हैक किया जा सके। वर्ष 2019 में साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज देने वाली एक कंपनी ने इस विषय पर एक रिसर्च किया और इस रिसर्च से यह पता चला कि इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही वर्ष 2019 तक 15,000 से भी ज्यादा निजी और इंटरनेट से जुड़े कैमरों की प्राइवेट तस्वीरें बाजार में आ चुकी थी। भारत के लिहाज से देखें तो देश डिजिटल इंडिया बनने की राह पर है। सरकार भी आपसे कहती है कि आप डिजिटल इंडिया बनने में सहयोग दीजिए और अपनी सारी सेवाओं को डिजिटल तरीके से जोड़ दीजिए और डिजिटल तरीके से ही सब काम कीजिए। देश में इंटरनेट की इस्तेमाल भी हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडिया ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत में पिछले 5 वर्षों में डेटा ट्रैफिक 60 गुना से ज्यादा बढ़ गया है और यह दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा ट्रैफिक्स में से एक है। देश में कोरोना संक्रमण के दौर में और उसके बाद से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत बढ़ गया है। ऐसे में लैपटॉप का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा समय के लिए कर रहे हैं। इंटरनेट अब हमारी पहली जरूरत बन चुका है और देश में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही साइबर क्राइम भी तेजी से बढ़ा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में वर्ष 2019 में साइबर अपराध के मामलों में 63.5% की वृद्धि हुई है। एनसीआरबी के डेटा में यह बताया गया कि वर्ष 2018 में 28,248 की तुलना में उससे अगले वर्ष 2019 में साइबर अपराधों के 44,000 मामले दर्ज किए गए। यानी जिस तरह से आप अपनी जिंदगी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से अपराधी भी और ज्यादा डिजिटल होते जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी उनके हाथ भी लग रही है। तो अगर आप मोबाइल फोन से दूर नहीं रह सकते या कैमरे वाले कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल आपको करना ही है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप साइबर क्राइम को लेकर अपनी समझ वक्त के साथ साथ अपडेट करते रहें, बढ़ाते रहें। इसमें आपकी मदद करने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे आप सबको आज बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, अगर आपके पास लैपटॉप है या टैब है जिसमें कैमरा लगा हुआ है। ये नहीं सोचते कि प्राइवेसी का क्या होगा क्या नहीं होगा, बस परमिशन दे देते हैं।
हर तरह के अलाउ कर देते हैं उसको। अपनी प्राइवेसी अगर लीक होगी तो फिर अपने लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना सारी। जो एजुकेटेड है शायद वो सोच समझ के चीज़ें करते हो, लेकिन जिसको नहीं पता वो तो एग्री कर देगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो क्या चीज़ बोल रहा है। आप भी मोबाइल फोन में किसी ऐप को इस्तेमाल करने से पहले अपने फोन का पूरा एक्सेस दे देते हैं? क्या आप भी ईमेल के जरिए आने वाले लिंक पर क्लिक करते वक्त कैमरा एक्सेस दे देते हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके मोबाइल फोन और लैपटॉप के कैमरे के जरिए हैकर्स आपकी पूरे दिन की एक्टिविटी का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। ऐसे ऐप्स हैं जो आपके ऐसी कंसेंट ले लेते हैं जिसके बाद वो इस्तेमाल नहीं करें तो भी वो कहीं न से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जासूसी करते रहते हैं, और इन सबसे सचेत रहने की आवश्यकता है। यद्यपि कुछ ऐसे भी मामले आए हैं कि ऐप बंद होने के बाद कैमरा और मोबाइल दोनों चल रहे हैं। समस्या इसमें इस बात की है कि जो ऐप्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि बगैर कंसेंट दिए आप उन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकें, और ऐसी ऐप्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें सरकार को इस बारे में कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि एक तरफा कंसेंट वाले ऐप्स जो सारी जानकारियां लेते हैं, जो जासूसी करते हैं, उन पर किसी प्रकार का एक कानूनी अंकुश लगाया जाए। गृह मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए लोगों को इस खतरे से आगाह किया और साथ ही लोगों को सलाह दी है कि लैपटॉप का इस्तेमाल अगर ना हो रहा हो तो उसके कैमरे को ढक कर रखा जाए। पर क्या देश के लोगों को इसके बारे में जानकारी है, और अगर हाँ तो क्या वो सावधानी रखते हैं? ये जानने के लिए हमारी टीम कुछ लोगों से मिली। हाँ, डेंजरस तो है। कल को अगर मेरा डेटा किसी ने यूज़ कर लिया, हो सकता है मेरी पर्सनल पिक्चर्स हो या कुछ भी हो, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो हर ऐप में तो नहीं देता हूँ मैं। पर्सनल स्टफ होता है काफ़ी सारा फ़ोनों पे, अगर कभी हमारा फ़ोन हैक हो जाए तो वही चीज़ का डर है कि कोई उसका मिसयूज़ ना करे जो हमारा डाटा है। हमें बेसिक फ़ोन की तरफ मूव करना पड़ेगा जिसमें किसी टाइप का कैमरा ना हो या उसमें इंटरनेट का कनेक्शन ना हो, उस टाइप का हमें फिर यूज करना पड़ेगा। फिर मैनुअल डायरी मेंटेन करने में पड़ेंगे, मैनुअल की तरफ मूव करने पड़ जाएंगे फिर तो। कि आपका कैमरा हैक हो गया तो आप किसी यानी बैंक की कोई डिटेल डाल रहे हो, उसमें भी वो कैच कर सकता है, OTP भी कैच कर सकता है, तो आपके पैसे भी वो निकाल सकता है। हमारी प्राइवेसी तो रही नहीं गई है, तो हम प्राइवेसी नाम वो यूज़ करते हैं, प्राइवेसी वर्ड वो तो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रैक हो ही रहे हैं ना। लोगों से हुई बातचीत में ये बात तो साफ हुई, लोग अपने डेटा प्राइवेसी को लेकर जागरूक हैं, लेकिन बहुत कम ही लोगों को इस बारे में जानकारी है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि किस डेटा का एक्सेस दें और किसका नहीं। इस पर हमने साइबर एक्सपर्ट से बात की। सबसे पहली चीज़ है आपको अपना एंटीवायरस अपडेट रखना है, हमेशा अपडेटेड रखना है, जिससे कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो चुकी है वो अपडेटेड एंटीवायरस पकड़ सके। लाइट ऑन हो गई। लाइट ऑन होने का मतलब ये एक इंडिकेशन है आपका वेबकैम ऑन है इस समय, लेकिन आप देखोगे वेबकैम ऑन है फिर भी इस पे कोई भी पिक्चर नहीं आ रही। तो इसका एक रीज़न क्या है, मैंने अपने वेबकैम पे छोटी सी एक लेड लगा रखी है जो कि ऑलरेडी इनबिल्ट है। आप जब इसको करोगे तो आप देख सकोगे। तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि आपका अगर किसी सॉफ्टवेयर ने ऑन भी कर लिया है वेबकैम तो भी आपकी पिक्चर्स नहीं क्लिक कर पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर छोटी सी एक लेड लगी हुई है। मोबाइल फोन के अलावा लैपटॉप का कैमरा भी हैकर्स के निशाने पर रहता है, इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि लैपटॉप को हैकर्स से कैसे बचाएं और ये कैसे पता लगाएं कि आपके कंप्यूटर का कैमरा बंद है या उससे रिकॉर्डिंग चल रही है। आपने देखा कि इसने कोई भी परमिशन मुझसे नहीं मांगी कि मैं कैमरा यूज करने जा रहा हूं आपका, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे लैपटॉप ने इसको अलाउ कर रखा है कि आप कैमरा यूज कर सकते हो बिना पूछे। यहाँ पे आपको सेटिंग दिखेगी, सेटिंग में गए, सिंपली आपको सर्च क्या करना है, कैमरा, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा लोकेशन, कैमरा, पॉपअप एंड मोर। मैंने अभी आपको इसका एग्जांपल दिखाया meet.google.com का, गूगल से जिससे हम मीटिंग्स करते हैं। ये इसने मुझसे परमिशन नहीं मांगी कि मैं कैमरा आपका ऑन करना चाहता हूँ, डायरेक्टली इसने कैमरा ऑन करके वीडियो स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी। मैंने इसको दोबारा से, यहाँ पे डिलीट का बटन है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसका मतलब अब वो वेबसाइट दोबारा से जब भी कैमरा यूज करना चाहेगी तो मुझसे पूछेगी। हम इसका दोबारा से एग्जांपल देखते हैं। न्यू मीटिंग में गए, आपके सामने क्या लिखा रहा है। इससे पहले मैंने सेम चीज करी थी लेकिन इसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछा था। अब आपके सामने लिखा रहा है वांट्स टू यूज योर कैमरा। मोबाइल फोन हो या फिर लैपटॉप का वेबकैम,
अगर हैकर्स की पहुंच वहां तक हो गई तो इतना समझ लीजिए कि आपका डिवाइस हैकर्स का सीसीटीवी कैमरा बन चुका है और 24 घंटे हैकर्स की नजर में है। हरीश झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां पर आपको एक बात और समझनी चाहिए कि आप चाहे घर में रहें या बाहर, किसी न किसी कैमरे की निगाह आप पर जरूर रहती है। किसी बाजार में रहें या आप अपने ऑफिस में, हम पर हमेशा सीसीटीवी कैमरों की नजरें 24 घंटे रहती हैं। इसलिए कैमरों की तो आदत अब आप डाल लीजिए। आपके जीवन में चारों तरफ कैमरे ही कैमरे हैं। इसी तरह से आप घर पर हैं तो मोबाइल फोन या लैपटॉप के कैमरों की नजरों में रहते हैं। भले ही बाहर किसी सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहना हमारी मजबूरी हो, लेकिन अपने घर में अपनी प्राइवेसी को आप कुछ खास कदम उठाकर बचा सकते हैं। जब आप वेबकैम का प्रयोग न कर रहे हो तो अपने वेबकैम को किसी चीज से ढक दीजिए। इसके लिए आप वेबकैम पर कोई टेप भी चिपका सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन को हमेशा अपडेटेड रखिए। उसमें जितने भी आपको अपडेट्स आ रहे हैं सॉफ्टवेयर के, उन्हें हमेशा अपडेट करके रखिए। इसके लिए आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय जरूर चेक करें कि वो आपसे क्या क्या परमिशन मांग रहा है। खुद से ये सवाल जरूर करें कि क्या आप उस ऐप को सभी परमिशन देना चाहते हैं और क्या उस ऐप को आपके सभी परमिशंस की जरूरत है भी या नहीं, क्योंकि कई ऐप ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी बहुत सारी परमिशंस की जरूरत नहीं होती। उन्हें आपके फोटोज की परमिशन नहीं है, होनी नहीं चाहिए। उन्हें आपके कैमरे की परमिशन या आपके माइक की परमिशन नहीं होनी चाहिए, जरूरत ही नहीं है। तो आप उसे अपने मोबाइल फोन में घुसपैठ करने का कोई मौका ना दें, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं वो आपसे परमिशंस मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमें आपके मोबाइल फोन में आपके कैमरे तक जाने की परमिशन चाहिए, आपका ऑडियो वीडियो, आपके पिक्चर्स, फोटोग्राफ, वीडियो सब तक हमें पहुंचना है। तो आप देख लीजिए कि आप वो परमिशन देना चाहते हैं या नहीं। ये कुछ जरूरी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस खतरे से बच सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.